हेलो एवरीवन। जी तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए जीके के कुछ प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं और उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आप इसे प्रैक्टिस के रूप में लगाइए। देखिए आपका कितना प्रश्न इसमें सही होता है। तो आइए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। दिया हुआ है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए में दिया है होप्स, ऑप्शन बी में दिया है प्लेटो, ऑप्शन सी में दिया है अरस्तु, ऑप्शन डी में दिया है मैकियावेली। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा। मैकियावेली ने ही सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया था। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि निम्न में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसके लिए चार ऑप्शन दिया हुआ है। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो इस प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ ऑप्शन सी से हो जाएगा। योजना आयोग जो है ना, इसका हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आपको बता दें कि योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी और आपको बता दूँ कि इसी के जगह पे वर्तमान समय में भारत में नीति आयोग लागू हुआ है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि किस सुल्तान को, देखिए ध्यान से पूछा हुआ है कि किस सुल्तान को खलीफा से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। इल्तुतमिश को खलीफा के पद से सम्मानित किया गया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के सीमांकन को नहीं होती है। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। ठीक है, समय एक मोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, जी हाँ, तो 5वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वीर निर्दिष्ट नहीं है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, अंग्रेजी। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 8 में हमारे 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, उसमें अंग्रेजी का उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंक पे रही है पिछले सालों के तुलना में। तो इसका आंसर हमारे यहाँ ऑप्शन बी से हो जाएगा। मेघालय राज्य है ना, उसकी जनसंख्या में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई थी, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया हुआ है। जी हाँ, तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है 7वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा। संपदा शुल्क जो है ना, अप्रत्यक्ष कर है। देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि विच्छेद नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर सी से हो जाएगा। आक्साबो झील बोलते हैं इसको। 9वां प्रश्न की आपसे पूछा हुआ है। 9वां प्रश्न में आपसे पूछा हुआ है कि झील अथवा तालाब के सतह पर जल के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं सुपोषण, यानी कि ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सुपोषण के नाम से जानते हैं। देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पे 10वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है। मतलब कि किस राज्य में सबसे अधिक बंदरगाह पाए जाते हैं एक तरह से। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, गुजरात में।